चैप्टर 6 की पहली एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट, एक छोटा सा पानी का जो कतरा है ऑफ रेडियस 0.01 सेंटीमीटर डिसेंड्स थ्रू एयर फ्रॉम अ हाई बिल्डिंग। एक छोटा सा पानी का कतरा जिसका रेडियस 0.01 सेंटीमीटर है वो एक हाई बिल्डिंग में से नीचे गिरता है। यहाँ पे मैंने एक घर की बिल्डिंग शो कर दी है और ये बिल्डिंग की टॉप साइड से एक पार्टिकल गिरता है थ्रू एयर। हमने इसकी टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है, ये हमने निकालना है। गिवन दैट ईटा फॉर एयर, ये एयर से थ्रू होके आ रहा है तो जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर एयर है ईटा वो है 19 × 10⁻⁶ किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड और डेंसिटी ऑफ द वाटर, जो इस ड्रॉपलेट की डेंसिटी है वो है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो चलिए ये सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो गिवन डाटा है पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट, आर हम इसे कहते हैं, ये है जी 0.01 सेंटीमीटर। अब हम इसको अगर 0.01 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻² आ जाएगा मीटर। 0.01 को भी लिख सकता हूँ 10⁻² मीटर क्रॉस 10⁻² मीटर, तो ये आ जाएगा 10⁻⁴ मीटर। ठीक हो गया। अगला गिवन डाटा मेरे पास है ईटा फॉर एयर। ईटा एयर के लिए इसकी वैल्यू है 19 × 10⁻⁶ किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। ठीक हो गया। और डेंसिटी ऑफ वाटर मेरे पास गिवन है। वाटर की डेंसिटी आपको पता है कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे जो मैंने निकालना है वो निकालना है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ दिस वाटर ड्रॉपलेट VT, ये फैक्टर मैंने निकालना है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला हमने लास्ट वीडियो में ड्राइव किया था, काइंडली वो वीडियो देख लें अगर आपने नहीं देखी तो। VT = 2/9 ईटा G/r² और रो। 2/9 कांस्टेंट है, जी की वैल्यू हमारे पास वैसे ही होती है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8, रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट 10⁻⁴ गिवन है। डेंसिटी ऑफ जो वाटर की डेंसिटी है 1000 वो है। ईटा एयर के लिए ये वैल्यूज सारी हमारे पास मौजूद है, तो हमने सिंपल जो है ना वो वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेटर से हम आंसर निकाल लेंगे। पुटिंग दी वैल्यूज 2/9 9.81 ज़रबे 10⁻⁴ होल स्क्वायर ज़रबे 1000। ठीक हो गया। ज़रबे 19 ज़रबे 10 की ताकत -6। तो ये कैलकुलेटर से आप वैल्यू निकाल लेंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 1.1 मीटर पर सेकेंड। अब ये 1.1 मीटर पर सेकेंड ये इस ड्रॉपलेट की मैक्सिमम और कांस्टेंट वेलोसिटी होगी जिससे ये पार्टिकल नीचे आता जाएगा अनटिल के ये जो है ना वो ग्राउंड लेवल तक पहुंच जाएगा। चैप्टर 6 के एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अ वाटर होज विद एन इंटरनल डायमीटर ऑफ 20 mm एट द आउटलेट डिस्चार्जेस 30 किलोग्राम ऑफ वाटर इन 60 सेकेंड। यानी एक वाटर पाइप है, यहाँ पे मैंने ये पाइप शो कर दिया है ग्रीन कलर में, जिसमें से फ्लूइड गुजर रहा है। अब इसका जो इंटरनल डायमीटर है वो है जी 20 mm, यानी ये वाला जो इंटरनल डायमीटर है जी है 20 mm और 30 kg वाटर निकलता है इसके आउटलेट पे और 60 सेकंड में। ठीक हो गया। ये जो पहली दो लाइनें नहीं मैंने इस डायग्राम की मदद से आपको समझा दी। कैलकुलेट द वाटर स्पीड एट द आउटलेट, इस एंड के ऊपर हमने स्पीड ऑफ वाटर निकालनी है। एज्यूम द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी गिवन है, इट्स फ्लो इज स्टेडी, और इस पाइप में से स्टेडीली फ्लो कर रहा है, यानी वक्त के साथ साथ चेंज नहीं होगा। अब प्रॉब्लम की स्टेटमेंट मैंने आपको समझा दी है। अगर किसी किस्म में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब जो गिवन डाटा है वो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप मेरे पास गिवन है, ये है जी 20 mm। इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 20 × 10⁻³ मीटर। मैं 20 को 1000 से डिवाइड करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.02 मीटर।
एट द आउटलेट डिस्चार्ज 30 kg, आउटलेट के ऊपर जो डिस्चार्ज है 30 kg वो मैं नोट कर लेता हूँ। आउटलेट डिस्चार्ज ये है जी हमारे पास मैस 30 kg। टाइम कितना हमारे पास गिवन है 60 सेकेंड। डेंसिटी ऑफ वाटर है जी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और निकालना क्या है मैंने वाटर स्पीड एट आउटलेट। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ड्राइव की थी, वहाँ पे हमने मैस का फार्मूला लिखा था। मैस का फार्मूला था हमारे पास डेंसिटी एरिया वेलोसिटी इनटू डेल टी। अगर मैं इस टर्म को डेल टी से डिवाइड कर दूं तो रो ए वी डेल टी ओवर डेल टी, तो यहाँ डेल टी से हो जाएगा कैंसल। मैस ओवर डेल टी इज इक्वल टू रो ए वी। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया वो हो गया जी मैस ओवर डेल टी इज इक्वल टू रो ए वी। अब इसको आप गौर से देखें, मैस हमारे पास गिवन है 30 kg, डेल टी टाइम 60 सेकंड गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब गिवन है, एरिया इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप से हम निकाल सकते हैं और स्पीड ऑफ वाटर ये हम निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ स्पीड निकालनी है, तो हम बाकी टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा जी स्पीड आ जाएगी मैस ओवर डेल टी डेंसिटी ज़रबे एरिया। एरिया ऑफ पाइप मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। एरिया ऑफ पाइप इज़ इक्वल टू एक के से हम डिनोट कर देते हैं π/4 d स्क्वायर। π/4.02 स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3.14 क्रॉस 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब ये सारी टर्म्स मुझे नॉन है तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ वैल्यूज़, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। पुटिंग दी वैल्यूज़, स्पीड मेरे पास बराबर है, मैस की वैल्यू है हमारे पास 30 kg, टाइम 60 सेकेंड, डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एरिया है 3.14 क्रॉस 10⁻⁴। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड। ये होगी स्पीड वाटर की जब वो इस जगह से एग्ज़िट हो रहा होगा। तो यही हमने फाइंड करना था दोस्तों। ये एग्जांपल एक वर्टिकल फनल से रिलेटेड है, तो मैं सबसे पहले फनल ड्रा कर लेता हूँ, उसके बाद आपको स्टेटमेंट समझाता हूँ और उसके बाद हम सोल्यूशन की तरफ मूव कर जाएंगे। ये दोस्तों मेरे पास एक फ़नल है, वर्टिकल फ़नल। दोस्तों ये बड़ी बोतलों से छोटी बोतल में ऑयल या मुख्तलिफ लिक्विड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये आपने अपनी डेली लाइफ में अक्सर देखी होगी। ये मैं रेफरेंस एज्यूम कर लेता हूँ। इस रेफरेंस से ये नीचे वाले पोर्शन की हाइट है जी h2, इसको मैं 2 कह देता हूँ इस पोर्शन को, और ऊपर वाले पोर्शन को 1 का नाम देता हूँ। तो इस रेफरेंस से ऊपर वाले पोर्शन की हाइट है h1। तो अब ये जो फनल की हाइट है ये कितनी हो जाएगी, टोटल में से h2 माइनस कर आपके पास आ जाएगा h1 माइनस h2। प्रॉब्लम की तरफ आते हैं दोस्तों। वाटर फ्लोज डाउन हिल थ्रू अ क्लोज्ड वर्टिकल फनल, इसमें से पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है। द फ्लो स्पीड एट द टॉप इज़ 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट के ऊपर मुझे स्पीड गिवन है दोस्तों। ये साथ साथ मैं जो गिवन डाटा है वो नोट डाउन करता जाता हूँ। फ्लो स्पीड एट टॉप गिवन है, v1 से मैं डिनोट करता हूँ इसे 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब दोस्तों 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻² सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 12 क्रॉस 10⁻² आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। को आप डिवाइड कर दें कैलकुलेटर की मदद से 0.12 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद द फ्लो स्पीड एट बॉटम इज़ ट्वाइस द स्पीड एट द टॉप, यानी इस पोर्शन पर जो फ्लो स्पीड है वो डबल है बनिस्बत जो टॉप पर है, यानी फ्लो स्पीड एट बॉटम इज़ इक्वल टू। दोस्तों ये मैंने रफ ऐसे किया है, ये प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं है, आपको समझाने के लिए सिर्फ किया है। इज़ इक्वल टू V2 इज़ इक्वल टू 2V1।
उसने कहा है ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, यानी दुगना, यानी उसका डबल। तो V1 था 0.12, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.24 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया दोस्तों। इफ़ द फनल इज़ 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, फनल की जो हाइट है वो है जी 40 सेंटीमीटर। ये नोट डाउन कर लेता हूँ मैं। हाइट ऑफ फनल गिवन है जी, इसको हम h1 - h2 से डिनोट कर रहे हैं। ये जी 40 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.4 मीटर आ जाएगा। ये रिलेशन आप यूज़ करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। 100 से डिवाइड करना है आपने। दोस्तों आप कोशिश किया करें कोई भी एग्जांपल या प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी डायग्राम बना लिया करें रफ सी, उससे आपको प्रॉब्लम समझ भी आएगी, एग्जामिनर को भी आसानी होगी और आपके लिए सॉल्व करना भी आसान होगा। एंड द प्रेशर एट द टॉप इज़, और इस पॉइंट के ऊपर टॉप के ऊपर प्रेशर गिवन है। प्रेशर एट टॉप P1 1.013 क्रॉस 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ प्रेशर एट बॉटम, हमने क्या निकालना है? प्रेशर एट बॉटम, इस पॉइंट 2 के ऊपर प्रेशर निकालना है। दोस्तों इन 2 पॉइंट्स के दरमियान हम बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं, अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आसानी के लिए, नीचे थोड़ा मसला होगा समझने में। P1 इस पॉइंट्स के ऊपर, पॉइंट 1 के ऊपर प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया दोस्तों। अब मैंने यहाँ से निकालना क्या है? P2, इसको मैं एक साइड पे रखता हूँ, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाता हूँ। P2 इज इक्वल टू P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस रो G H2। तो सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। P2 इज इक्वल टू P1 प्लस हाफ रो। अब दोस्तों इन दोनों में से मैं हाफ रो को कॉमन ले लेता हूँ, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। और इसी तरह इन दोनों में से मैं रो G को कॉमन ले लेता हूँ, प्लस रो G H1 माइनस H2। ठीक हो गया दोस्तों। P1 मेरे पास ये गिवन है, V1 V2 ये दोनों गिवन है। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर, ये 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, आप जानते हैं। रो ये वही डेंसिटी ऑफ वाटर है। G 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। H1 माइनस H2 ये हाइट ऑफ फनल आपको गिवन है। तो इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दें। पुटिंग दी वैल्यूज़, P2 आ जाएगा हमारे पास। P2 इज इक्वल टू 1.013 क्रॉस 10⁵ प्लस 1/2, डेंसिटी क्या है? 1000 इंटू V1 कितना है? 0.12 और V2 कितना है? 0.24 प्लस रो डेंसिटी 1000 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 इंटू H1 माइनस H2 क्या है? 40 सेंटीमीटर। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.4। अब दोस्तों ये वैल्यूज़ आप कैलकुलेटर की मदद से जाकर निकाल लेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1.05 क्रॉस 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों थोड़ा सा इस गौर करें कि आपके पास जो प्रेशर की वैल्यू आई है बॉटम के ऊपर, वो तकरीबन बराबर है जो वैल्यू टॉप पर थी। ये ऐसा क्यों है? सोचो 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 और मुझे कमेंट्स में बताओ। इसकी वजह दोस्तों ये है कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक ही एक्ट कर रहा है। ऊपर जो एटमॉस्फेरिक गैसें हैं वही इसके ऊपर प्रेशर लगा रही हैं पानी के ऊपर। यहाँ पे जब निकल रहा है इस सिरे से तो यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। तो इन दोनों सिरों पर प्रेशर तकरीबन सेम ही है। तो इस वजह से इनके अब इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही आ रही हैं। दोस्तों मैंने कोशिश की कि आपको ये प्रॉब्लम आसानी से और अच्छे तरीके से समझा सकूं। अगर मैं इस कोशिश में कामयाब हुआ हूं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर कोई कमी है या मैं अच्छे तरीके से नहीं समझा पा रहा, कोई और तरीका मुझे अडॉप्ट करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में बताओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।